हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। वीडियो के एग्जाम के हिसाब से दोस्तों हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। अब तक टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा एक सेट खत्म होता है, यानी कि 50-50 क्वेश्चनों के हम दोस्तों सेट बना रहे हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से 3 क्वेश्चन होगा। जो हमारी पीडीएफ है दोस्तों, वो 150 क्वेश्चनों की पीडीएफ है। स्पेशली दोस्तों पीडीएफ बनवाई हुई है जो हमारे कोचिंग संस्थान बनाती है। तो दोस्तों इसी हम रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिसमें से आपको प्रैक्टिस, आप लोगों ने क्वेश्चन अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चन का लेवल देख को आपको लगा होगा कि हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में है, यानी कि पैटर्न के हिसाब से सही बने हुए हैं। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल के जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप दोस्तों इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आता है, और हाँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा, और आप किसी सही व्यक्ति के पास शेयर कीजिएगा जो दोस्तों वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बाकी अदर एग्जाम के हिसाब से दोस्तों जीके जीएस का पर्पस के हिसाब से दोस्तों वीडियो का भंडारण है दोस्तों। वीडियो इसके बहुत सारे आने वाले हैं क्योंकि मेरे पास सेट इसके बहुत सारे हैं। एक वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर का अभी है 2 दिन पहले कराया है, तो उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी कि दोस्तों 2015 का जो एग्जाम हुआ था, तो उसका दोस्तों हम लोगों ने 2015 में फॉर्म भरा गया था, लेकिन 2016 में उसका पेपर हुआ था। तो उसका पेपर हमने सॉल्व कराया है, 90 क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कराया है। तो उसको जाकर भी आप देखिएगा कि इसका पैटर्न कैसे बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारा जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 101 नंबर स्टार्ट होता है। इसमें से जो पूछा गया है, भारतीय यानी कि साग भाजी शोध संस्थान कहाँ पर है, यानी कि मुंबई में है, बी जबलपुर में है, वाराणसी में है या मऊ में है। तो दोस्तों 101 का जो हमारा आंसर होगा, जो इसका दोस्तों यानी कि साग भाजी का जो शोध संसाधन है, जो शोध संस्थान है, वो वाराणसी में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों दूसरा नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, यानी कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है। तो दोस्तों ये सैफई में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, वाराणसी में है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों ये जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है वो दोस्तों लखनऊ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि 103 नंबर आता है, भारतीय भूमि का उत्तम यानी कि उत्तरम भाग कौन सा है, यानी कि दोस्तों उत्तरम भाग कौन सा है। पिगमेलियन पॉइंट है, इंदिरा कौल है, लेह है या दोस्तों दुआ निलित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि इंदिरा कौल। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा कौल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर आता है। 104 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या बिहार है। तो आप सबको पढ़ता होगा, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया होगा दोस्तों, ये इसका जो राजस्थान है। दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने गर्मी बहुत है इस वजह से मैंने पंखा ऑन कर रखा है। तो पंखा यानी कि गर्मी, पसीना बहुत बहने लगता है, हाथों में पसीना आ जाता है, तो पेन चलाने में मुझे प्रॉब्लम जाती है। तो इस वजह से आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, तो आपको किसी तरह इसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी है, तो उस वजह से हिसाब से हमें पंखा ऑन करना पड़ रहा है। बाय दफ़े ऐसे मैं बिना पंखा ऑन किए ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से दोस्तों, क्योंकि आज दोस्तों 40 डिग्री इसका टेम्परेचर पहुँच गया है, तो इस हिसाब से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि पंखा ऑन करके पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन आता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से भारत में कोयले उत्पादन करने वाले भौमिक समूह कौन से हैं। इसमें से धारवाड़ है, विंध्यावन है, गोंडवाना है या यानी दोस्तों कडप्पा है। तो दोस्तों 105 में जो हमारा सही आंसर आता है दोस्तों, कोयले का जो उत्पादन करने वाले भौमिक, वो दोस्तों गोंडवाना है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर कोयले वाला भौमिक समूह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी में अगर पढ़ लीजिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा है। तो दोस्तों दिल्ली श्रेणी है, चिनदुर्ग सिमोगा है या दोस्तों जल्लाइम लाइट श्रेणी है, शिमला का और स्पीत है। दोस्तों इसको पढ़ने से आपको दोस्तों इस पता चल गया धारवाड़ की क्रम की जो चट्टान है वो दोस्तों कौन सी है। तो उसमें से दोस्तों ये आता है, इसका जो नाम है चिनदुर्ग और सिमोगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 नंबर क्वेश्चन आता है। 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें से, यानी कि दोस्तों गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम यानी प्रारंभ हुआ, कब हुआ था गोंडवाना लैंड टूटने का प्रारंभ, तो इसके विषय में बताना है दोस्तों। 107 नंबर जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें से जो हमारा ऑप्शन है, यानी कि पेरिमियन युग में दोस्तों, जुरासिक युग या क्रिटेशियस युग या दोस्तों ट्रासिक युग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जुरासिक युग। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 108 नंबर, कश्मीर को शेष भारत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, शेष भारत को वो दोस्तों बोलन है, जोजिला है, बनिहार है या लिपुलेख है। तो दोस्तों 108 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों सही होगा यानी कि बनिहाल दर्रा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन आता है। 109 नंबर
नंबर है दोस्तों, यानी कि निम्न में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी है, कौन सी है दोस्तों सबसे पूर्व में स्थित चोटी? इसमें से दोस्तों आपको बताना है, यानी कि एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है या अन्नापूर्ण है। तो दोस्तों इसमें से 109 का जो हमारा सही आंसर होगा, यानी दोस्तों जो जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों कंचनजंगा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर आता है। नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा है, यहाँ दोस्तों कौन सा है? यानी थाल घाट है, पाल घाट है, भोर घाट है या दोस्तों घोर घाट है। तो दोस्तों इसमें से बताना है, 110 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों पाल घाट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? तोदा बेटा है, धूपगढ़ है, महेंद्रगिरी है, ये दोस्तों कड़ाई कनाल है। तो दोस्तों इसको आपको आंसर बताना है, तो दोस्तों 111 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा दोस्तों तोदा बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 112 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से आप बताइएगा पार भूमि, जहाँ दोस्तों पार भूमि पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है इसका आंसर बताना है। इसकी दंडकारण्य में या छोटा नागपुर में या दोस्तों विदर्भ मैदान में या विंध्या उच्च भूमि में। तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर आएगा दोस्तों वो दोस्तों होगा छोटा नागपुर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो हमारा इसमें से, यानी कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? अनाईमुड़ी है, तोदा बेटा है, महाबलेश्वर है या दोस्तों महेंद्रगिरी है। 113 नंबर है दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर बताना है दोस्तों वो सही आंसर है दोस्तों अनाईमुड़ी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन आता है। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, केरल में है। तो दोस्तों जो महाबलेश्वर जो स्थित है दोस्तों वो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 115 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? यानी कि अन्नामलाई है, शिवालिका है, आरावली है या विंध्याचल है। तो दोस्तों 115 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही आंसर होगा दोस्तों शिवालिक। फिर इसके बाद दोस्तों 116 नंबर आता है। 116 नंबर आंसर आता है दोस्तों, इसमें से पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू व कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों 116 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 117 नंबर आता है। 117 नंबर आता है दोस्तों, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है, कहाँ पर विद्यमान है ये हमें बताना है। यानी कि पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में व असम हिमालय में। दोस्तों कहाँ पर विद्यमान है? अगर आपने पढ़ा है इसके विषय में कुछ जानकारी होगी तो आप बखूबी इस क्वेश्चन को बता देंगे। तो आप सबको पता है दोस्तों जो हिमालय स्थित है दोस्तों वो नेपाल हिमालय में स्थित है। तो हिमालय का सर्व ऊंचा भाग जो है वो नेपाल में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? जी हाँ दोस्तों 118 नंबर में। तो इसका जो आंसर है शिमला पहाड़ी, शिवालिक यानी शिवालिक पहाड़ी, मुरानी पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 118 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों यानी कि जो इसका आंसर होगा वो शिवालिक पहाड़ी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 119 नंबर आता है। 119 नंबर में है दोस्तों, इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों पर्वत क्रम कौन सा है यानी कि हमें बताना है। यानी कि हिमालय है, विंध्याचल है, आरावली है या सतपुड़ा है। तो आप सबको पता होगा, हमेशा आपने इस बात को पढ़े होगा, इसको पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर है वो आरावली है। फिर इसके बाद 120 नंबर आता है क्वेश्चन। 120 नंबर आता है यानी कि मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? तो दोस्तों यानी कि मेघालय में है, सिक्किम में है, असम में है, झारखंड में है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा असम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। जो दोस्तों इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि 121 नंबर क्वेश्चन आता है। 121 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है भूगोल में नव यानी कि नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। जी हाँ दोस्तों कब किया गया था? यानी कि कुमारी सेनमल ने किया था, पी टेलर ने किया था, रेड चेल ने किया था या हटिगन ने किया था। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों नवनियतिवादी का जो जिन्होंने दोस्तों प्रतिपादन यानी सिद्धांत दिया था वो दोस्तों किया था यानी कि पी टेलर ने दिया था। फिर इसके बाद 122 नंबर आता है। 122 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों ये बात कही थी अरस्तु ने कही थी या कोपरनिकस ने कही थी या टॉलमी ने कही थी या दोस्तों स्ट्रोबो ने कही थी। तो आप आई थिंक 3 क्वेश्चन यानी कि ये दोस्तों 3 ऑप्शन में जैसे आप बता सकते हो, ये तो डिफरेंट नाम हो जाता है। तो थोड़ा आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हो। और इस दोस्तों ये तुक्का लगाने वाले वैसे क्वेश्चन तो है नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अरस्तु होगा। फिर इसके बाद 123 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल से घिरा है? जी हाँ दोस्तों कौन सा घिरा है? यानी कि मिस्र घिरा है दोस्तों,
या दोस्तों थाड़ घिरा है, या सोमालिया घिरा है दोस्तों, या दोस्तों सीरा लियोन घिरा है। तो दोस्तों इसमें से 123 नंबर में आपको बताना है दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों थाड़। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 124 नंबर क्वेश्चन आता है। 124 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रूप देश नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, या उत्तरी अमेरिका है। तो आप लोगों ने अगर मैप को ठीक से देखा होगा तो दोस्तों, या महाद्वीप को ठीक से पढ़ा होगा, तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका होगा। फिर इसके बाद 125 नंबर आता है दोस्तों, यानी कि उच्चावास दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे सही तरीका यानी दोस्तों समोच्च रेखा है, रेखा चांदन है, या रंगीन परत है, या पर्वतीय छाया है। तो दोस्तों 125 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि समोच्च रेखा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 126 नंबर आता है, 126 है दोस्तों, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी प्रादुर्भाव कब माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, कब माना जाता है? 30 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 15 करोड़ वर्ष पूर्व, या 10 करोड़ वर्ष पूर्व। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा, यानी कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 127 नंबर आता है दोस्तों, संसार का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, नियाग्रा है, साल्टो एजल है, रिब्बन है, तुगेला है। तो दोस्तों 127 का जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों सही होगा साल्टो एजल। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 128 नंबर आता है, यानी कि पैटर्नास्टर जीवों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, किसके? यानी कि ज्वालामुखी से होता है, भूकंप से होता है, उल्कापात से होता है, या हिमनद से होता है। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसमें से जो आपको सही आंसर लगाना है दोस्तों, यानी कि जो पैनेस्टर जीवों का निर्माण होता है वो किससे होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों हिमनद से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 129 क्वेश्चन आता है। 129 क्वेश्चन है दोस्तों, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो क्या है दोस्तों? वो दोस्तों अल्पस है, एंडीज है, अल्पेशियन या हिमालय है। तो दोस्तों इसमें से आपको सही से बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो अल्पेशियन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 130 नंबर आता है। 130 नंबर आता है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मालदीप है, लक्षद्वीप है, मेडागास्कर है, या दोस्तों सुमात्रा है। तो दोस्तों 130 नंबर को जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो मेडागास्कर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 131 नंबर आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसे कहा जाता है? यानी कि दोस्तों इसमें से जो आंसर है, एटना को कहा जाता है, वोल्केनो कहा जाता है, स्ट्राम्बोलिक कहा जाता है, या क्राकोटाओ को कहा जाता है। तो 131 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा दोस्तों, वो दोस्तों स्ट्राम्बोली सही होगा। दोस्तों इन वीडियो की पूरी सीरीज मैंने बनाई है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने रेडी कर दी है। तो आप प्लेलिस्ट को जाकर पूरी तरह से एक एक वीडियो देखिएगा, आपके 100% इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसने वाला है। तो अगर जहां से आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वैसे आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि मेसेटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मैक्सिको में स्थित है, ब्राजील में स्थित है, स्पेन या तथा पुर्तगाल में स्थित है, या उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि स्पेन तथा पुर्तगाल सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 133 क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों, यानी कि टोम्बोलो स्थलकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, नदी है, पवन है, हिमानी है, या दोस्तों सागरी तरंग है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों सही होगा सागरी तरंग। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 134 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों, यानी कि 134 नंबर आता है दोस्तों। 134 नंबर हो दोस्तों, इसमें से पूछा गया है बालुआ पत्थर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, किसमें बदलता है? सीसा में बदलता है, यानी कि सिस्टस में बदलता है, क्वार्टरजाइट में बदलता है, या ग्रेफाइट में बदलता है। तो 134 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों आप सबने पढ़ा होगा तो पता होगा दोस्तों, क्वार्टरजाइट में ये बदल जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 135 नंबर आता है। 135 दोस्तों महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है कौन है दोस्तों? यानी प्राट है, वेगनर है, होम्स है, ग्रेगरी है। तो दोस्तों 135 में जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो दोस्तों है वेगनर। जी हाँ दोस्तों, जो इसका महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो जिन्होंने दिया था वो वेगनर ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो दोस्तों 136 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो नेशनल ग्रीन यानी कि ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा जो स्थापित किया गया था दोस्तों, वो 2010 में स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 137 नंबर आता है। 137 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, जिनेवा में या रोम में या सिडनी में या टोक्यो में? तो दोस्तों 137 नंबर आता है, तो जिसका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों जेनेवा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 138 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि 138 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोस्तों इसमें से सारे यानी कि जीएस क्वेश्चन में आपको सब कुछ मिल जाता होगा, सब कुछ जीएस में सारे आ जाते हैं। इसमें से इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सारे पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों मिक्स में मिल रहे हैं। तो इस जीके का मतलब भी यही होता है, सारे क्वेश्चन मिक्स में होते हैं। तो इसमें जो हमारा पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है, नैरोबी में है, न्यूयॉर्क में है या वॉशिंगटन में है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 138 का जो हमारा दोस्तों सही आंसर आ रहा है वो आएगा दोस्तों नैरोबी। जी हाँ दोस्तों, उसका आंसर होगा नैरोबी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? जी हाँ दोस्तों, धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों धान का खेत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर आता है दोस्तों। 140 नंबर है दोस्तों, यानी पारिस्थितिक तंत्र को जैविक घटकों को यानी उत्पाद घटक है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसमें उत्पाद घटक? गाय है, मोर है, बाघ है या हरे पौधे हैं? तो दोस्तों 140 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा सही होगा दोस्तों, यानी कि हरे पौधे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि 141 आता है, यानी जीवमार्ग का पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? यानी उलट जाता है जीवमार्ग का पिरामिड दोस्तों, ऐसे करके जीवमार्ग का एक पिरामिड बनाया जाता है, वो दोस्तों उसी विषय में इसमें बताया गया है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन है, वन है, पवन है, घासी स्थल है या दोस्तों शुष्क स्थल है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है दोस्तों पवन। जी हाँ दोस्तों, पवन आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 42 नंबर आता है। 42 है दोस्तों, चिपको आंदोलन संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? तो दोस्तों ये संबंधित है पादप संचरण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप दोस्तों प्रजनन से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आता है यानी कि चिपको आंदोलन का दोस्तों, उसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो दोस्तों पादप संरक्षण से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर आता है, पारिस्थितिक पदछाप की माप की इकाई है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी इकाई है? भूमंडलीय हेक्टेयर है, नैनोमीटर है, हापर क्यूब फुट है या क्यूबिक टन है? तो दोस्तों 153 का जो सही आंसर आता है वो दोस्तों हमारा सही आंसर है भूमंडलीय हेक्टेयर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर आता है। 144 नंबर स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा यानी कि स्वच्छ जल समुदाय का लैंडिंग आवास क्या है दोस्तों, तो वो दोस्तों है तालाब एवं दलदल। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 145 नंबर आता है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, किसमें पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो शांत घाटी में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 146 नंबर आता है। 146 से राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसमें किया जाता है? यानी कि इन सूटू संरक्षण द्वारा, एक्स टू संरक्षण द्वारा या जीन पुल द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 146 में जो सही आंसर जो हमारा सही होगा दोस्तों, वो इन सूटी संरक्षण द्वारा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 147 नंबर आता है। 147 नंबर आता है दोस्तों, इसमें से रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि USEPA द्वारा या IUCN द्वारा या WWAF द्वारा या IPBP द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा, वो दोस्तों IUCN द्वारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कुछ ही बचते हैं इसमें से 48 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एक सपोर्टिव की तरह हो जाता है, और अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा एक मोटिवेशन की तरह हो जाता है। तो हम अपने कंटेंट में और भी बारीकी से काम करते हैं, बाकी पूरा 100% हम लोग तो देने की कोशिश करते हैं, हर चीज को बारीकी से बताते हैं और बहुत ही छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें से जो हमारा, वैसे मैं लाइक
शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। आपको डेली क्वेश्चन आंसर कराता रहता हूँ पर्टिकुलर, यानी कि एक ही वेव में पूरे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। बीच में भले कहीं बोल दिया तो बोल दिया लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, बाकी बाय द वे मैं नहीं बोलता, क्योंकि पढ़ने में आपको दूसरी तरफ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 148 आता है, कौन सी ड्रग गिद्धों को समिष्ट के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, यानी कि एस्पिरिन है, क्लोरोक्विक है, या दोस्तों ड्यूलोफिनेक सोडियम है, या दोस्तों पेंसिलिन है। तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर आएगा, जो हमारा 148 का जो सही आंसर आएगा दोस्तों, वो दोस्तों डिक्लोफिनेक सोडियम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 149 नंबर आता है। 149 नंबर है दोस्तों, मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फक्ता, टोडो, कंडोरा या सकुआ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि टोडो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 150 नंबर, और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, मालूम है तो आप कमेंट कीजिएगा इस बात को, नहीं मालूम है तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको खुद ही बताना है, आप कमेंट करना है और बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।